दामूनगर समाज के अति पिछड़े वर्ग का वर्ग यानी अति पिछड़ा वर्ग बड़े पैमाने पर दामूनगर इलाके में रहता है, जिसकी सुंदरता को संवारने का काम स्थानीय नगर सेविका प्रीतम गौतम पंडागले ने किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दामूनगर एक बहुत स्लम क्षेत्र की, जहाँ पर समाज का एक अति पिछड़ा वर्ग रहता है, जिसे ध्यान में रखते हुए स्थानीय नगर सेविका प्रीतम पंडागले ने एक सेल्फी पॉइंट बनाया है। जिस सेल्फी पॉइंट में मॉडर्न भारत के रचनाकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की पुस्तक का चित्रांकन किया गया है, जिसका उद्घाटन विधानसभा परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर के हाथों किया गया। वही कार्यक्रम के मौके पर नगर सेविका काफी भावुक नजर आई। आम्ही खूप चर्चा केल्यानंतर आम्ही म्हटलं की ज्या ठिकाणी आज मी उभी आहोत, आपण सगळे आहोत, त्या बाबासाहेबांनी आपल्याला संविधान दिलेलं आहे, असंच काहीतरी आपण इथे करू द्या। आणि खरोखरच आज खऱ्या अर्थाने गौतमजींचं स्वप्न पूर्ण झालेलं आहे आणि हे तुमच्यामुळे, कारण तुम्ही माझ्या बरोबर आहात, रायगडावर शिवरायांचा राज्याभिषेक झाला, राज्याभिषेक झाला, राज्याभिषेक। खास या कार्यक्रमाला आपले हजेरी लावल्याने सर्व रसिक प्रेक्षकांना संबोधित केले याबद्दल निश्चितपणे आभार। देखिए, हमारे यहाँ की लोकप्रिय स्थानिक नगर सेविका प्रीतम गौतम पंडागले, उनके माध्यम से ये बहुत ही अच्छा बढ़िया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान शिल्प का यहाँ पर निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन मैंने और प्रवीण दरेकर जी, गणेश खनकर, इन सारे लोगों ने मिलकर किया। ये प्रीतम खड़े और हम सब लोगों ने उनको बहुत बढ़िया ये काम किया उन्होंने। और मैं मानता हूँ कि ये काम से इस परिसर में रहने वाले जो हमारे दलित समाज के बांधव हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ी स्फूर्ति, एक बहुत बड़ा उमंग जगह है। हम आने वाले दिनों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सारे सपनों को साकार करते हुए सामान्य लोगों का दैनंदिन जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है, उसको हम जमीन पर उतारने का प्रयास सब लोग मिलकर करेंगे। ये जो शिल्प यहाँ पर जो बना हुआ है, ये शिल्प हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या कहेंगे आज यहाँ पे गया है, जिसका उद्घाटन हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब और मेरे उपस्थिति में आज यहाँ हुआ है। और यह संविधान केवल शिल्प नहीं है, यहाँ की अम्बेडकर प्रेमी जो जनता है, उनके लिए जीवन में कानूनन व्यवहार करना और यह लोकशाही की चेतना देने के लिए यह शिल्प निश्चित तौर पर दिशा देने वाला है। क्योंकि हमारा देश का संविधान इतना ताकतवान है कि इस संविधान के सामने कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं। जो कानून है उसके पीछे यह संविधान खड़ा रहता है। इसलिए ये संविधान का पावित्र, ये चौक का पावित्र यह निश्चित तौर पे रखा जाएगा। और हमारे प्रीतम ताई पंडागले का सब जनता की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूँ। उनके पति स्वर्गीय गौतम जी पंडागले का एक सपना था कि अच्छा सेल्फी पॉइंट हो, डॉक्टर बाबा साहब की एक स्मृति चिरंतन रहे। और उसके लिए मुझे लगता है उनकी स्मृति गौतम जी की भी इस माध्यम से यह रहेगी। और इसलिए मैं प्रीतम ताई का भी अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। घरं वाटप करण्यात येणं असं झालं, पण मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वन हातीमध्ये अद्याप कुठल्याही गरीब लोकांना घरं मिळेल नाही, त्या संदर्भामध्ये काय बोलणार? नाही, खरं म्हणजे आमदारांना घरं निर्णय घेण्याचा अत्यंत चुकीचा असा आमदार असून माझं मत आहे। कारण एका बाजूला अजूनही त्या ठिकाणी सफाई कामगारांना घरं नाहीत, अजूनही झोपडपट्ट्यातल्या लोकांना घरं नाहीत, माळ्यावरच्या लोकांना घरं नाहीत, वनजमिनीवर हजारोंच्या संख्येनं झोपडपट्टीत लोक राहतात, त्यांना घरं नाहीत। आणि मग जर आमदारांना स्वतःची घरं असतील तर त्या ठिकाणी घराची आवश्यकता नसताना, होय असेही काही आमदार आहेत की ज्यांना स्वतःचे उदरनिर्वाह करणंही आज अवघड आहे आणि त्यांना घर नसेल तर समजू शकतो। तर मला वाटतं
प्रथम सर्वसामान्यांचा घराचा प्रश्न निकाली काढावा, नंतर आमदारांच्या त्या ठिकाणी घराचा विषय त्या ठिकाणी करावा आणि त्याच्यामुळं आमदार म्हणून त्या ठिकाणी लोकांना घरं नसताना पहिली घरं त्यांना देणं चुकीचं आहे, हे माझं सर्वसामान्यांप्रमाणे ठाम मत आहे. आम जनता को हॉस्पिटल का मिलेगा इस वार्ड के लिए? आम जनता को इस वार्ड के लिए हॉस्पिटल का मुहैया कराया जाए? हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल की यह ज़रूरत है. अभी सवाल है, इधर अच्छा स्कूल मांगता है, अस्पताल मांगता है, गार्डन मांगता है, लेकिन यह जगह कम है. अगर जगह उपलब्ध होगी तो निश्चित तौर पर हम अच्छा हॉस्पिटल यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से देंगे. नागा थाने में डीपी प्लान से रिलेटेड बहुत सारे रोड जो पास हुए अभी तक प्रलंबित है. इसके बारे में एक बैठक ली थी. मैं जो डीपी में जो रोड है उसके 5 प्रायोरिटी पे रोड दिए थे, लेकिन महापालिका को लोगों की पड़ी नहीं, उसके ऊपर ध्यान नहीं. मैं फिर एक बार उसका पाठपुरावा करूंगा. सर आखिरी सवाल, एक बार फिर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे सर? नहीं, बाकी के राज्यों में पेट्रोल का दाम कम है, लेकिन महाराष्ट्र में जो वैट का कम करने की आवश्यकता थी, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य है वह राज्यों में वैट कम किया, इसलिए गवर्नमेंट के स्थानिक कर कम किए, इसलिए एकंदर डीजल पेट्रोल का भाव कम हुआ. लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसी तरह टैक्स कम नहीं किया, इसलिए महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल के भाव ज़्यादा है. मैडम आज काय बोलणार आहे तुम्ही? बोला. यहाँ पर सेल्फी पॉइंट प्रवीण भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आज के टेंशन में सेल्फी पॉइंट डाउन बड़ी सी सौगात कुछ नहीं, मेरे बारे में तो आज ही सेल्फी पॉइंट का ओपनिंग हुआ है. ये मेरे जनता के लिए और गौतम जी का जो सपना है, आज खरे हाथ से जो सपना पूरा हो गया है. आज मेरी जनता के लिए मैंने सब खुला है, क्योंकि जैसे एंट्री करते हम लोग उतरते तो दिखने में सब आजू बाजू का माहौल अच्छा नहीं. अभी जो भी लोग आएंगे ये संविधान का दर्शन करके आगे जाएंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. और आज ये उद्घाटन के लिए खासदार गोपाल शेट्टी सर और विरोधी पक्ष नेता प्रवीण भाऊ देर करे आए. उन्होंने मुझे भर भर के आशीर्वाद दिया. मेरे लिए बहुत बड़ा यही मेरे लिए आशीर्वाद है. यहाँ पर गार्डन वगैरह की सुविधा नहीं है, जिस तरीके से अभी गोपाल शेट्टी जी ने कहा कि आने वाले दिनों में गार्डन की भी सुविधा हो जाएगी. नक्की नक्की गार्डन के लिए एक प्लॉट अभी खाली होने वाला है, उसका भी उसके लिए चर्चा चल रही है. गार्डन और हॉस्पिटल के लिए वो हम लोग उपलब्ध करेंगे. जैसे कुछ होता है तो मैं खासदार गोपाल शेट्टी सर और प्रवीण भाऊ को बता दूंगी, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे गार्डन हॉस्पिटल बन जाएगा. काफी इमोशनल लग रहे थे स्टेज पर, इमोशनल काफी लग रहे थे. क्या इमोशनल काफी लग रहे थे आपको? गौतम जी की यादें? हाँ, गौतम जी की याद आ रही थी, क्योंकि वो एक मेरा एक सपोर्ट था. मुझे बहुत हमेशा वो उन्होंने मुझे राजकारण सिखाया, मुझे कुछ भी नहीं आता था. आज वो नहीं है, उनकी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम होता था. उस कार्यक्रम उनके इतना आगे रहते थे ना, इसलिए थोड़ा नर्वस हो गई. फिर सब लोग मेरे साथ में चलो के. धन्यवाद. एक मिनिट रुको. दादा डेकोरेटर जरा ही लाईट थोडीशी डोळ्यात. एक 5 मिनटं थोडं थांबा. प्रीतमताई पंडागळे, परिवहन भाव जरे. बोलने का मतलब, मेरा नाम दीपक रोकड़े है. बोलने का मतलब यही है कि जो अपना दामिनगर का अभी जो बढ़ते जा रहा है वो अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है. अभी जो सेल्फी पॉइंट निकाला है तो मैं दिल से बोलता हूँ कि दामोदर ऑल द बेस्ट, एकदम मस्त है. और दरेकर सर जो भी काम कर रहे हैं ना, तो ठीक काम कर रहे हैं. मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ.